साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही बड़े गहन टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बांझपन या पागलपन। जी हाँ दोस्तों, सुन करके बड़ा अटपटा सा लगा होगा कि कहना क्या चाहता है। मित्रों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसे वैवाहिक जोड़े हैं जो कि किन्हीं कारणोंवश आज तक माँ बाप का सुख प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वह प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हैं और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। समाज, परिवार, घर, नात रिश्तेदार के लोग बीच बीच में चुटकियाँ लेकर के उनका हंसी मजाक बनाते हैं और कहीं कहीं सहानुभूति भी दे करके लोगों को हंसी का पात्र बना देते हैं, जिसके वजह से वैवाहिक जोड़े के जीवन में एक अलग सी उथल पुथल आ जाती है और वह कहीं ना कहीं टूटने लगता है और उसे अब एहसास हो जाता है कि वह कभी माँ नहीं बन पाएंगी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुंह पर जो है संवेदनाएं, भावनाएं या इमोशंस या सांत्वना देते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहते हैं कि अब दूसरी शादी कर लो, इससे कुछ नहीं हो सकता। साथियों, मैं आप लोगों से इसी महामंच के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या अगर जो पहली बीवी से बच्चे का, संतान का सुख नहीं मिला तो इसकी क्या गारंटी है कि जो दूसरी शादी होगी उससे बच्चे हो ही जाएंगे। मित्रों, यह कुछ कुदरती बीमारियां होती हैं, दैवीय बीमारियां होती हैं, जिनका समाधान इलाज के माध्यम से आज के युग में होम्योपैथी से पूर्ण रूप से देखा जा रहा है कि जो है समस्याएं जितनी भी जटिल हों, असाध्य से असाध्य हों, इनका समाधान हो जा रहा है। अब साथियों, आइए बात करते हैं किसी भी जंग को जीतने के लिए, किसी भी समस्या पे विजय पाने के लिए मेरे समझ से 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, जिद। अगर जो आपके अंदर जिद है जीतने की, तो परमात्मा भी आपको जिताने में जो है हर संभव मदद करता है। दूसरा, भूख। अगर जो आपको पेट ही भरना है जीत के जो है सेहरा बांध करके, तो ईश्वर भी आपको जिताने में लग जाता है, बशर्ते सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में और समाज के भलाई में अगर जो कोई कार्य किया जाता है तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। तीसरा है पागलपन। जी हाँ दोस्तों, अगर जो पागलपन है जीत की, तो दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता है। साथियों, आइए आज छोटी छोटी बातें करेंगे और उन्हीं बातों के माध्यम से जानते हैं कि जिद, भूख, पागलपन कितनी बड़ी सफलता देते हैं। इसमें पहला नाम मैं लेना चाहूँगा एलन मस्क का। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने 1000 करोड़ की अपनी बिजनेस संपत्ति को बेच दिया। और बेचने के बाद में साथियों, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई अपना घर, खेत, मकान बेचते हैं या कोई कीमती संपत्ति बेचते हैं तो तुरंत गहना, जेवर, गाड़ी या दिखावे की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन एलन मस्क ने ऐसा नहीं किया। 1000 करोड़ की संपत्ति अपनी जो है बेची और दूसरे बिजनेस में लगा दिया और स्वयं किराए के मकान में रहते थे। आज के डेट में एलन मस्क से बड़ा अमीर इंसान कोई भी नहीं हमें दिखता है। तो साथियों, उनका एक जिद था कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं। उनका एक जिद थी, एक भूख थी कि मुझे सफलता से पहले रुकना नहीं है, और पागलपन था कि मुझे सफल बनना है। आज के डेट में वह दुनिया के सफल लोगों में से एक हैं और अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, आइए जानते हैं, हम लोग देखते हैं और आंखों से अप्रिशिएट करते हैं और हाथों से बैठ करके टीवी स्क्रीन के सामने तालियां बजाते हैं या प्लेग्राउंड में बैठ करके हम उनके दर्शक के रूप में उनका मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करते हैं। साथियों, कोई और नहीं, विराट कोहली जी हैं, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के
ज़बरदस्त उम्दा खिलाड़ियों में से एक हैं। गजब की कप्तानी, गजब की उनकी जो है रणनीति होती है। और मैच कितना भी असफल हो, कितना भी कठिन हो, कितना भी हार्ड हो, लेकिन अगर जो बल्ला विराट कोहली का चल रहा है तो लोग तालियां बजाते और कहते हैं कि जब तक ये हैं तब तक जीतने की बहुत संभावना है। मित्रों, वह जबरदस्त सफल इंसान है और सफलता के बाद आज अगर जो उन्हें धन दौलत शोहरत आती है तो उसके लिए वह हकदार हैं। क्योंकि एक बार की बात है कि जो है फिरोज शाह कोटला में रणजी हो रहा था, जो कि दिल्ली और कर्नाटका के बीच में रणजी खेला जा रहा था। उनको पता चला कि उनके पिताजी की जो है देहांत हो गई है और वो अपने कोच से जा कर के मिलते हैं और उनके कोच उनसे कहते हैं कि विराट, आज तुझे देश की ज़रूरत है। अब ये तुम डिसाइड करो कि पहले पिता का अंतिम संस्कार करोगे कि पहले करियर के लिए, देश के लिए कुछ करोगे। बंदा रुकता है, रणजी खेलता है और गजब का मैच जो है जिताते हैं और लौट करके आते हैं, पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। अगर जो इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी जो है जिद, इतना बड़ा भूख और इतना बड़ा पागलपन किसी के दिमाग में है तो कोई उसे हरा नहीं सकता है। अगर जो विराट कोहली के पास आज धन दौलत संपत्ति है तो वह उसके हकदार हैं, क्योंकि उन्हें जीत के लिए जिद है, जीत के लिए भूख है, जीत के लिए पागलपन है। साथियों, इसी श्रेणी में बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की। मित्रों, पिता की अंत्येष्टि करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, कितना दर्द भरा, दुख भरा समय होता है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु होती है। पिता की अंत्येष्टि के बाद केनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप जा कर के खेलते हैं। आज अगर जो उनको धन दौलत शोहरत आ रहा है तो आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जीत के लिए जिद रखा, जीत के लिए भूख रखा और जीत के लिए जुनून, पागलपन हमेशा बनाए रखा। तो उनको ऐसी सफलताएं मिलनी ही चाहिए और ऐसे सम्मान से उन्हें नवाजा ही जाना चाहिए। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बिहार मैन, माउंटेनियर मैन दशरथ मांझी के बारे में। इन्होंने 360 फीट लंबाई, 30 फुट चौड़ाई और 20 फीट ऊंचे पहाड़ को छीनी हथौड़े से काट डाला। आप सोचिए कि छोटी सी छीनी, छोटे से हथौड़े से अगर जो कोई 360 फीट का रास्ता काट करके बनाता है तो यह तो जिद ही रहा होगा, जुनून ही रहा होगा, भूख ही रहा होगा, पागलपन ही रहा होगा। इसको करने में 1-2 दिन नहीं, पूरे 20 साल लगे मित्रों। कारण क्या था कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस पहाड़ पे चढ़ते समय फिसल करके गिर गई, जिसके वजह से उनका देहांत हुआ। दशरथ मांझी ने कहा कि जो घटना मेरे वाइफ के साथ हुआ, अब आज के बाद किसी के साथ नहीं होगा। और डायलॉग है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। 360 फीट का रास्ता, 360 गुणे 30 गुणे 25 के एरिया को छीनी हथौड़ी से काट डाला। आपको क्या लगता है? लोग तालियां बजा रहे थे कि हाँ दशरथ तुम कर सकता। नहीं, वहाँ भी टांग खींचने वाले, डिमोलाइज करने वाले, हंसी मजाक बनाने वालों की संख्या की कमी नहीं होगी। लेकिन एक जिद था, एक भूख थी, एक जुनून था और पागलपन था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, और करके दिखा दिया। आज अगर जो दशरथ मांझी जी को इतने वर्षों बाद भी जाना जाता है तो सिर्फ उनके जिद, भूख और कार्य के लिए, सफलता के लिए, पागलपन के वजह से ही जाना जाता है। साथियों, इसी श्रेणी में हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन जी जब पहली बार रेडियो स्टेशन पहुंचे तो उनके शकल, सूरत, लंबाई तो आज हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन रेडियो ने ये कह करके उनको मना कर दिया कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है। उन्होंने फिल्मों में अपना करियर जो है तलाशा, खूब मेहनत किया, 17 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, लास्ट में जंजीर बनाया और जंजीर सफल हुई। तो मित्रों, उन्होंने सफलता को पाने के लिए जिद रखा, सफलता के लिए भूख रखी और सफल होने के लिए पागलपन को बनाए रखा। आज जो है
जिस इंसान को रेडियो ने ये कह के निकाला कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, आज वह सदी के महानायक है और कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठे हैं, विराजमान हैं, और ना जाने कितने लोगों को हॉट सीट पर बैठाया और कितने लोगों को करोड़पति बनाया। तो मित्रों, यह जो है उनका जुनून था, जिद था, सफलता के लिए भूख था, सफलता के लिए पागलपन था। आज अगर जो सदी के महानायक हैं, उनके पास धन दौलत शोहरत है, लोग उनको झुक करके सलाम करते हैं, तो करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने त्याग इसके पीछे बहुत ज़्यादा किया। एक और कहानी आपको बताता हूँ। एक शराबी हमारे इर्द गिर्द में होता है, लगभग में हर परिवार में या दूसरे परिवार में या मोहल्ले में एक ऐसा होता है जो पूरे मोहल्ले का एंटरटेनमेंट का साधन होता है। पियक्कड़ शराबी के नाम से जाना जाता है। आप उस इंसान को ले लीजिए और ले जा करके किसी रेगिस्तान में जो है छोड़ आइए, जेब से एक एक रुपये निकाल लीजिए उसका। शाम को जो है वह फिर से आकर के जब आपसे मिलेगा, हाथ मिलाएगा, तो फिर से मस्त अंदाज में मिलाएगा, टुन्न मिलेगा, क्योंकि उसका शराब पीने के प्रति एक जिद है, एक जुनून है, एक भूख है, एक पागलपन है। अगर जो एक शराबी अपनी सफलता के लिए इतना ज़्यादा जुनून और पागलपन रख सकता है, तो हम और आप तो आम इंसान हैं साथियों। हमें भी तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप शराबी बन जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि सफलता का रास्ता, सफलता का राज हम कहीं भी आसपास में सीख सकते हैं। मित्रों, बात करेंगे हम थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। 10,000 बार उन्होंने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया और 10,000 बार असफल हुए, और उसके बाद में उन्होंने आखिरकार बल्ब का आविष्कार किया। और आज जो हमारे घरों में जो टिक 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 लाइटें जलती हैं, जो मीटर पे बिजली का रीडिंग आता है, जो कैलकुलेशन होता है, ये सब उन्हीं का बनाया हुआ है, उन्हीं का देन है। एक बार उनसे पूछा गया कि 10,000 बार असफल होने के बाद में भी आप जो है प्रयोग किए, तो इसके पीछे राज क्या था? उन्होंने यही कहा कि मेरा जिद था कि जब तक सफल नहीं होंगे, बल्ब बना नहीं देंगे, रुकेंगे नहीं। मेरा भूख था कि बल्ब बनाना ही बनाना है। उन्होंने कहा कि मेरा जो है पागलपन था कि मुझे बल्ब को बना करके दुनिया को रोशन ही करना है। रही बात 10,000 एक्सपेरिमेंट के, तो मैंने 10,000 बार नए रास्तों को तलाशा, लेकिन ये रास्ते मुझे सफलता तक जब नहीं ले जा पाए, तो मैंने अगली बार जब प्रयोग किया तो मैं सफल हो गया। ये क्या था मित्रों? ये एक जिद ही तो था, एक जुनून तो था, एक पागलपन ही तो था कि सफल होना ही है। आज हम लोग KFC के बारे में जानते हैं। कर्नल सैंडर्स 65 साल की उम्र में ना जाने हजारों बार उन्होंने लोगों को बताया कि भाई मैं ये रेसिपी बहुत अच्छा बनाता हूँ, चिकन बहुत अच्छा बनाता हूँ। लोगों ने रिजेक्ट किया, लेकिन आज दुनिया के हर कोने में KFC के में वह चिकन का लेग पीस लेकर के दिखाते हैं और हर लोग उनको सलाम करते हैं। और आज के डेट में वह एक सफलता के बहुत ही बड़े द्योतक बने। मित्रों, ये लोग अगर जो इतना कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। जमशेद टाटा जी होटल वाटसन गए, और होटल वाटसन में उन्हें ये कह करके बाहर निकाल दिया गया कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। कहीं ना कहीं अपमान भी अगर जो सही दिशा में किसी के साथ में होता है, तो वह भी सफलता के राज खोल देता है। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आपके हित परिवार में, मित्र में और जो है रिश्तेदार में या दोस्तों में कोई सफल व्यक्ति है, तो कभी यार उसका मजाक मत बनाना, इससे सफलता रूठ जाती है। जमशेद टाटा जी जब वहाँ से लौटे, उसी समय जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज ये जो अंग्रेज हमें भगा रहे हैं अपने होटल से, कल इनको हमसे शरण मांगना पड़ेगा। और मुंबई में आकर के ताज होटल बनाया। आज के डेट में दुनिया से, देश विदेश से आने वाला अंग्रेज उनके होटल में शरण लेता है। तो साथियों, यदि आपके अंदर जिद है, जुनून है,
सफलता के प्रति भूख है और सफल होने के लिए पागलपन है, तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेगा। साथियों, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं जो कि किन्हीं कारणोंवश प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, वह गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, और कुछ लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ कराई लेकिन कोई सफलता नहीं मिला, और कुछ माताएं बहनें सिर्फ पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रही हैं और उन्होंने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। तो मायूस ना हो, आपका भाई, आपका बेटा, आपका बंधु डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ऐसे तमाम मुसीबतों में उभरने का रास्ता निकालने के लिए छोटा से छोटा वीडियो बनाता रहता है ताकि आपको जागरूक कर सके। साथियों, यह वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है। दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। साथियों, बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं कि वो प्रेग्नेंट तो होती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है दूसरे तीसरे महीने में पहुंचता है तो वह जो है गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, या 7वें 8वें महीने में मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी माताओं बहनों के लिए रजिस्टर्ड होम्योपैथिक के चिकित्सक के परामर्श के अनुसार सिम्सिफ्यूगा बहुत अच्छा काम करता है। जी हाँ दोस्तों, सिम्सिफ्यूगा बहुत बढ़िया काम करता है। कुछ माताओं ने AMH कराया और देखा कि जो है उनको अंडे नहीं बनते। ऐसे कंडीशन में मित्रों कैलकेरिया ओवाटोस्टा, जी हाँ दोस्तों, ओवाटोस्टा बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर इसका प्रयोग किया जाए तो अंडे अवश्य बनने लगेंगे, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जिनको फाइब्रॉइड यूट्रस है, ओवेरियन सिस्ट है, ल्यूकोरिया की समस्या है, इसके वजह से जो है उनको पीरियड संबंधी बहुत सारे डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशंस में साथियों अगर जो कैलकेरिया फ्लोर का प्रयोग किया जाए, जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर, तो बड़ा ही अच्छा रिस्पांस आता है। और साथ में अगर जो फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का प्रयोग करते हैं तो ज़बरदस्त रिस्पांस आएगा। मित्रों, गर्भधारण एक माँ करती है, लेकिन गर्भधारण में दो लोगों को एक निगाह से देखना चाहिए, पति और पत्नी। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें महिला को दोषी बनाया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो पुरुष है उसका जो है स्पर्म काउंट बहुत कम है, उसे एजोस्पर्मिया की समस्या है और उसे जो है स्पर्म काउंट की समस्या है, स्पर्म कम बन रहे हैं, नील स्पर्म हो रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में साथियों ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो साथियों, एजोस्पर्मिया अगर जो है या स्पर्म काउंट की जो है समस्या हो रही है, या जो है नपुंसकता नामर्दानगी की समस्या हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में पुरुषों के इलाज के बिना गर्भधारण नहीं हो सकता है। साथियों, बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती, स्लो काम करती है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि एक बार हथौड़े ने चाबी से कहा कि तू मुझसे आकार में भी छोटी है, तू मुझसे भार में भी छोटी है, तू मुझसे मात्रा में भी कम है, तेरे में थोड़ा सा लोहा है, मेरे में बहुत ज़्यादा लोहा है। लेकिन एक ताले को खोलने के लिए मुझे कई बार प्रहार करना पड़ता, घंटों प्रहार करना पड़ता, कभी कभी इतना ताला पिचक जाता है लेकिन टूटता नहीं है। लेकिन जैसे ही तू मिलती है, ऐसा तेरे अंदर क्या गुण है कि तू आसानी से ताले को खोल दे। साथियों, चाबी का जवाब सुने, आनंद लें। चाबी कहती है कि मेरे अंदर जो है सिर्फ इतना गुण है कि मेरे अंदर जुनून है, मेरे अंदर जिद है, मेरे अंदर भूख है, मेरे अंदर पागलपन है और मेरे अंदर विनम्रता नम्रता है और मैं शीतल रहती हूँ। मैं एक छोटे से छेद के माध्यम से ताले के अंतः मन तक प्रवेश करती हूँ, जबकि तू ताले के ऊपरी भाग पे प्रहार करता है। तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ प्रहार करता है, लेकिन मैं ताले के भीतर जा करके उसके अंतः मन में तक पहुँच करके उससे निवेदन करती हूँ और ताला खुल जाता है। साथियों, होम्योपैथी
रीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स एंड काजेशन ऑफ डिजीज के ऊपर काम करता है। वह मरीज के सीधे काजेशन ऑफ डिजीज पे पहुंचता है और आसानी से कुछ समय में दवा करने के बाद में मरीज ठीक हो जाता है। और यह होम्योपैथी में देखने को मिलता है कि होम्योपैथी जड़ तोड़ समस्या का समाधान करती है। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपका एक छोटा सा शेयर ना जाने किसके घर में किलकारियों का द्वार खोल दे। और एक ही चीज़ कहेंगे कि किसी भी महिला को डांटने से पहले, फटकारने से पहले ये भी सोच ले कि ये महिला कोई देश की या विश्व की कोई अकेली महिला नहीं है जो बांझपन के शिकार से पीड़ित है। इससे आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके परिवार के अन्य सदस्य भी तो हो सकता है ऐसी समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। तो क्या तलाक देना, छोड़ देना, दूसरी शादी कर लेना ही इसका समाधान? नहीं 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 साथियों, ऐसा कदापि नहीं। आप अपने जीवन साथी का ऐसे समय में भरपूर सहयोग करें, उनको मानसिक रूप से मजबूत करें, उनका समर्थन करें और परिवार के लोगों से निवेदन करें कि इन्हें फटकारने से बेहतर है, इन्हें प्रताड़ित करने से बेहतर है कि इनका उपचार कराएं, चिकित्सा कराएं। और अगर जो पैसे की कमी से आप उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो होम्योपैथी आपके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता खोल सकता है और आपके सपने को साकार करेगा। आपके घर में जल्दी से किलकारियाँ गूंजेंगी, आप जल्दी से मम्मी और पापा बन जाएंगे। परेशान ना हो साथियों। इन्हीं बातों के साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप जो है होम्योपैथ में जा करके डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि समस्याएं ज़्यादा जटिल तब हो जाती हैं जब डॉक्टर के पास में पेशेंट बहुत देर से पहुंचता है, बहुत लंबे समय से पहुंचता है। क्योंकि कभी कभी पेशेंट मीनोपाज में पहुंचने वाली होती है, उसका पीरियड जो है सीज होने वाला होता है, एकदम परमानेंट बंद होने वाला होता है। तो ऐसे में बहुत मेहनत करना पड़ जाता है। इसलिए यदि ऐसी कोई समस्या हो तो ज़रूर अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवाइयों का प्रयोग करें। यदि कहीं त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि मैं आपको परामर्श देने लायक हूँ तो ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके या कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी समस्या लिख करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के व्यूअर हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करते रहिए। ये वीडियो कैसा आपको लगा ज़रूर बताएं। और साथ ही यदि आप हमें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर आपके श्री चरणों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।